नमस्कार मित्रों, मैं बीके सर अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, दोनों में क्या अंतर है और इस डिफरेंस को आप क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लांट में ऐसा क्या है जो एनिमल्स में नहीं है, तभी तो हम डिफरेंस कर पाएंगे। एनिमल्स में ऐसा क्या है जो प्लांट में नहीं है। तो इन चीज़ों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है आपके, सभी में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका टीटी हो, चाहे आपका सेंट्रल टीटी हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका बीई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखें जो प्लांट है आपका, तो प्लांट के बाहर एक भित्ति होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल वॉल। ये जो कोशिका भित्ति होती है प्लांट में, सेल वॉल होती है, इसको अंग्रेजी में हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, सेल वॉल। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर सेल वॉल क्या होती है। तो सेल वॉल क्या है? प्लांट के आउटर मोस्ट जो लेयर होती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप जानते हैं पौधों के बाहर जो प्लांट में एक छाल होती है, उस छाल को हम लोग क्या बोलते हैं? छाल तो नाम सुना होगा, बार्क अंग्रेजी में बोलते हैं। तो उस छाल के बाहर, सबसे बाहर जो लेयर होती है उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। और इसी प्रकार से जो छाल है वो से हम लोग फ्लोएम भी बोलते हैं। तो जो बाहर लेयर है वो फ्लोएम है, और अंदर जो लकड़ी होती है वो जाइलम होता है। तो दो टिश्यू बहुत ही आपके पूछे जाते हैं, ऊतक जो होते हैं आपके, कि जाइलम जो होता है वो जल का ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल वॉल क्या है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की, सबसे बाहरी भित्ति है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होता है कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड्स होता है, और ये कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपके क्लियर होना चाहिए। कोशिका भित्ति प्लांट में होती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, पहला ये अंतर हुआ। अब दूसरा देखते हैं क्या प्लांट में है। दूसरा आप देखते हैं क्लोरोफिल। आपने सुना होगा क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरिम भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो आपको कोई सस्पेंस नहीं होना है, चाहे आप क्लोरोफिल पूछा जाए, चाहे क्लोरोप्लास्ट पूछा जाए, चाहे पर्णहरिम पूछा जाए, तो आपको यही आंसर आपको देना है। तो क्लोरोफिल जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो यूपीटीटी में ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो आप देखते हैं क्लोरोफिल जो होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। इसके बाद हम लोग क्लोरोफिल जब प्लांट में है तो हरा कलर इसी के कारण है। तो इसी की वजह से, क्लोरोफिल के वजह से ही पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और पौधों के भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो एक तीसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है जंतुओं में नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो आप इतना समझिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है और जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसके बाद में एक और पॉइंट आता है, प्लांट में जो होता है आपका स्वयं भोजन बना लेते हैं। जब स्वयं भोजन बना लेते हैं तो ये स्वयं जो भोजन बनाते हैं उनको कहते हैं हम लोग स्वपोषी, जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉप अंग्रेजी में। और ये जंतु भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तो इनको कहते हैं परपोषी। तो परपोषी को हम लोग हेट्रोट्रॉप कहते हैं, हेट्रोट्रॉप। क्योंकि हम लोग निर्भर हैं प्लांट पर, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, पौधों पर निर्भर हैं, तो इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉप हुए, और प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप हुए। इस प्रकार से एक प्लांट के बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं और उत्पादक भी हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं इसलिए ये उत्पादक भी है, ऑटोट्रॉप है। तो आप ध्यान रखिएगा, स्वपोषी और परपोषी क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर हो परपोषी, जो स्वयं बनाता हो वो स्वपोषी। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। इसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है आपका, प्लांट के अंतर करेंगे तो इसमें पौधों में होती है गति एवं
गमन। तो जो गति होती है, हाँ गति की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो गति जो होती है प्लांट में होती है और गमन होता है वो जंतुओं में होता है। तो गति और गमन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग मूवमेंट और इसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो आपने ऐसा सुना है कभी कोई जो प्लांट हो कहीं यात्रा करके आया हो? ऐसा तो नहीं होता है। प्लांट जो होते हैं एक ही स्थान पर हिलते डुलते हैं, गति बोलते हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं। और जो जंतु होते हैं हम लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो उसको हम लोग गमन बोलते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। तो गति और गमन में अंतर आप समझ पाए। एक ही स्थान पर हिलना डुलना क्या है? मूवमेंट है। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप छुएंगे तो उसमें गति होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन गति, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसके बाद आपने सनफ्लावर देखा होगा, सूरमुखी का प्लांट। जैसे सूर्य जिधर जाता है उधर ही उसका प्लांट जो है टर्न कर जाता है। तो ये जो गति होती है वो प्लांट के अंदर होती है, और हम लोगों में जो होता है, जंतुओं में होता है, वो आपका गमन होता है, लोकोमोशन। क्लियर? तो गति और गमन आप समझ गए होंगे। प्लांट में गति होती है, जंतुओं में गमन होता है। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, एक और डिफरेंस है इसमें। प्लांट में जो होता है एक सेल के अंदर पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक ऑर्गेनेल है ये, रिक्तिका, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। और ये रिक्तिका जो होती है एनिमल्स में नहीं पाई जाती मोस्टली, कुछ एनिमल्स को छोड़ दें, बाकी नहीं होती है। तो ये जो रिक्तिका है, सेल पढ़ाएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे आपको। तो ये सेल के अंदर एक पार्ट होता है वैक्यूल, इसमें जो होता है बहुत सारा कार्य होता है इसका, जो सेल के अंदर जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है उसको मेंटेन करती है। परासरण आपने सुना होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक और पॉइंट है इसमें आपका, जिसको हम लोग कहते हैं ये जंतुओं में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं तारक काय, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेंट्रोसोम। और ये प्लांट में नहीं होता है। तो एक ये डिफरेंस हो गया कि तारक काय या सेंट्रोसोम, ये भी ध्यान रखेंगे। ये भी एक सेल के अंदर जो है ऑर्गेनेल्स है, सेल कोशिका का अंग है, जो सेल डिवीजन के समय आपका मदद करता है, सेंट्रोसोम। और ये आप ध्यान रखेंगे किसमें है? एनिमल्स में है। और किस में नहीं पाया जाता है? तो प्लांट में नहीं पाया जाता है। इतने आपके जो बेसिक अंतर हैं आपको याद रखने ही पड़ेंगे कि प्लांट और एनिमल में कभी आपको पूछा जाता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपका इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? कड़ी कौन सी है? तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है, जोड़ने वाली कड़ी का मतलब होता है जिसमें प्लांट के भी करैक्टर हों और एनिमल्स के भी करैक्टर हों, या प्लांट और एनिमल्स के बीच में जोड़ने वाली लिंक कौन सी है? तो एक ऐसा जंतु आपने सुना होगा जिसका नाम है युगलीना, ये आप जानते होंगे। और ये युगलीना जो है एक प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। और इस युगलीना में क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल किसका करैक्टर है आपको पता है? प्लांट का है। तो जंतु के अंदर क्लोरोफिल पाया जाना ये प्लांट का लक्षण है। और है क्या? ये एक जंतु है। तो ये युगलीना जो होता है जब क्लोरोफिल की वजह से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और जब दिन का समय होता है तो सूर्य के प्रकाश में ये प्लांट की तरह भोजन बना लेता है, और रात में एनिमल्स की तरह अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। तो इसमें दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, दोनों प्रकार का पोषण होता है। वो कौन सा जंतु है? युगलीना। पौधों के समान भी होता है और जंतुओं के समान भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, तो आंसर क्या होगा आपका? युगलीना होगा। ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक जो है छोटा सा था आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसकी आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।